तो बेटा आगे बढ़ते हैं। कल लेक्चर फर्स्ट हम लोगों ने फिनिश कर लिया था और देखते हैं लेक्चर सेकेंड में आज क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो इन बायोटेक्नोलॉजी हम कहाँ पे थे कि प्रोसेस कैसे होती है। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि आइसोलेशन कैसे होगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड देन फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड स्टेप। ओके बेटा, तो ये 2 स्टेप हम लोगों ने फिनिश कर लिए थे। आइसोलेशन में हमने डिफरेंट एंजाइम यूज किया था और फ्रेगमेंटेशन में भी हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करके सारी चीज़ें बताई थी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगा, किस साइड से काटेगा, GATTC 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम सेम रहेगा। इसके बाद जैसे ही हमारा फ्रेगमेंटेशन हो गया, देन नेक्स्ट स्टेप है बेटा एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। तो बेटा एम्प्लीफिकेशन क्या है? एम्प्लीफिकेशन में जो टारगेट डीएनए है उसके अमाउंट को, उसके नंबर को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? टारगेट डीएनए के नंबर को बढ़ाते हैं, अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। क्या करेंगे बेटा? इंक्रीज करेंगे। तो एम्प्लीफिकेशन में हम एक मेथड यूज करते हैं जिस मेथड का नाम है पीसीआर। क्या नाम है बेटा? पीसीआर। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब जब पीसीआर की आप बात करते हैं तो पीसीआर एक साइक्लिक प्रोसेस है और जैसे आप देखते होंगे पीछे कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, ये एक नेचुरल मेथड है जिसमें डीएनए की डबलिंग होती है। बट पीसीआर में भी डीएनए का अमाउंट डबल होता है, बट ये कैसा मेथड है? इन विट्रो। कैसा है? इन विट्रो, मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन में होता है। ठीक है बेटा। अब दूसरी बात क्या है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को चेंज करते हैं, चेंज करते रहते हैं और ये 20 to 25 साइकिल तक ये प्रोसेस जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पीसीआर। अब पीसीआर में होता क्या है ये जानेंगे। तो बेटा जो पीसीआर है, जो आपका पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसमें बेटा क्या होगा? 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप? 3 स्टेप। पहला होगा डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप है आपका प्राइमर एनेलिंग और थर्ड एंड लास्ट स्टेप है इलॉन्गेशन। क्या है बेटा? इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन को आप पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है। अब डीनेचुरेशन के क्या मतलब है? किसी चीज को ब्रेक करना, डीनेचर करना। जैसे आप प्रोटीन डीनेचर वर्ड सुने होंगे, तो प्रोटीन में जो भी कोवैलेंट और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, जिससे प्रोटीन क्या हो जाती है? इनएक्टिव हो जाती है ना, वो एक्टिविटी अपनी परफॉर्म नहीं कर पाती, उसको हम कहते हैं डीनेचर, बॉन्ड्स का टूटना। तो डीनेचुरेशन में हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो टेम्परेचर हम लेते हैं 98 डिग्री, हाई टेम्परेचर। ठीक है। हाई टेम्परेचर में डीएनए में जो बॉन्ड्स हैं वो हम ब्रेक करेंगे। तो जैसे ये हमारा बेटा डीएनए है ना, ये डीएनए, ये इसके बेस है। बेस आपको पता होगा, डीएनए में नाइट्रोजनस प्यूरिन और प्यूरिडीन बेस होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन आता है और प्यूरिडीन में साइटोसिन और थाइमिन आता है। तो ए जो है पेयर करता है सी से और जी पेयर करता है सी, ए पेयर करता है टी से, जी पेयर करता है सी से, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाई टेम्परेचर में क्या होगा? ये ब्रेक होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और डीएनए हमारा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा ऐसे। ठीक है। डीएनए हमारा क्या हो गया? ऐसे ओपन हो गया। उधर का बोर्ड दिख नहीं रहा। डीएनए हमारा क्या हो गया बेटा? ओपन हो गया। ये ओपन हो गया हमारा डीएनए। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब दूसरा स्टेप क्या है? जब हमने डीनेचर कर दिया, दूसरा स्टेप है प्राइमर एनेलिंग। ये क्या है बेटा? प्राइमर आपने वर्ड सुना होगा। प्राइमर जो होते हैं बेटा 10 to 18 बेस पेयर्स के न्यूक्लियोटाइड के छोटे सीक्वेंस होते हैं आरएनए डीएनए के, जो डीएनए रिप्लिकेशन में इनिशिएशन करते हैं। विदाउट प्राइमर डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो 10 से 18 बेस पेयर्स के सीक्वेंस होते हैं जो
डी जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करते हैं किससे, डीएनए स्ट्रैंड से। तो और ये हरदम 3 प्राइम OS से ही बाइंड करेंगे इस साइड से। तो ये प्राइमर हमने लगा दिया, ठीक है। प्राइमर टेम्पलेट स्टैंड से कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर जाएगा। टेम्पलेट बेटा क्या है, पेरेंटल स्टैंड या ओल्ड स्टैंड को हम टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है। अब ये प्राइमर आया यहाँ पे लग गया, ठीक है। इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर गया, ए के साथ टी, जी के साथ सी। नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा इस टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, लेस होगा। इसका जो टेम्परेचर इसका 98 है, तो इससे ये कम होना चाहिए प्राइमर के लिए। अगला है इलोंगेशन या पॉलीमराइजेशन। तो इलोंगेशन में हम क्या करते हैं, नए डीएनटीपीज को, नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते चले जाते हैं, जैसे एडीएनटीपी, सीडीएनटीपी, एडेनोसिन डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट डीएनटीपीज को जोड़ते चले जाते हैं। तो इलोंगेशन में जब से बहुत इंपॉर्टेंट एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज इस जो एंजाइम है कोरेनबर्ग ने डिस्कवर किया था। इसमें एक्सोन्यूक्लियस और प्रूफ और जो है प्रोसेसिविटी होती है। एक्सोन्यूक्लियस क्या है बेटा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर कोई इनकरेक्ट बेस बाई मिस्टेक जुड़ गया है, वैसे ये प्रोसेस बहुत एक्यूरेट होती है, बट बाई मिस्टेक अगर कोई इनकरेक्ट बेस जुड़ गया है तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस, और आल्सो उसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। तो ये क्या करते हैं, स्टार बना दिया है, ये क्या करते हैं कि उसको रिमूव करते हैं इनकरेक्ट बेस को, ठीक है बेटा। अब जब इलोंगेशन हो गया हमारा, इलोंगेशन होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज जो इसमें हम यूज करते हैं इस प्रोसेस में, पीसीआर में, उसका नाम है टीएक्यू पॉलीमरेज, टीएक्यू डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये क्या करेगा बेटा, जो टीएक्यू डीएनए पॉलीमरेज है ये हीट स्टेबल है, थर्मो स्टेबल पॉलीमरेज है, थर्मो स्टेबल, ठीक है। ये भी स्टार बना दिया, ये डबल स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टी टी जो है स्टैंड करता है थर्मस, और एक्यू स्टैंड करता है इक्वेटिकस, ठीक है। ये दोनों, ये क्या है, ये जीनस है, ये स्पीसीज है, ये बैक्टीरिया है बेटा। ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं थर्मोफाइल बैक्टीरिया। क्या कहते हैं, थर्मोफाइल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्मस इक्वेटिकस से हम डाइक्यूडीने पॉलीमरेज आइसोलेट करते हैं, एक आपका क्वेश्चन हो गया। अब जो डाइक्यूडीने पॉलीमरेज आपने आइसोलेट किया है यही इलोंगेशन प्रोसेस में यूज होगा। थर्मोफाइल बैक्टीरिया होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं, एसिडोफाइल्स होते हैं, आर्की जो क्लास किसका है, आर्की बैक्टीरिया, मेथनोजेन होते हैं, है ना। तो हाई इनका जो सेल वाल स्ट्रक्चर है थोड़ा डिफरेंट होता है, और ये हाई हार्शी कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। बात समझ गए। तो ये हमारा, अब जैसे ही इलोंगेशन हुआ, जैसे ही इलोंगेशन हो गया ये ना, पूरी डीएनए की चैन हमारी इलोंगेट हो जाएगी ऐसे, और पूरी नई चैन बन जाएगी। बात समझ गए। अब जितनी नंबर आप साइकिल आप करेंगे, ये 2 स्टैंड बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, जितनी नंबर आप साइकिल करेंगे उसकी 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल। अगर 2 साइकिल है तो 4 बनेंगे, 3 साइकिल है तो 8 बनेंगे, ऐसे ही वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। बात समझ गए बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया इसमें, तीनों स्टेप आपको याद रखने हैं। तीनों स्टेप में टेम्परेचर, देखो ये भूल गए, टेम्परेचर यहाँ पे 72 रहेगा बेटा। यहाँ पे जो इलोंगेशन का टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 72 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 72 डिग्री पर भी ये जो थर्मस इक्वेटिकस है ये काम करता रहता है, ठीक है, याद रखना। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए डीएनए पॉली, पहली चीज तो आपको 3 स्टेप याद रखने हैं, 3 स्टेप होते हैं। इसके बाद आपको प्राइमर क्या होता है ये याद रखना है, ठीक है। अगली बात आपको एंजाइम याद रखना है, ठीक है। आइसोलेट कहाँ से करते हैं याद रखना है, और सारे स्टेज में टेम्परेचर कितना होता है ये याद रखना है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। स्टेप आपको याद रखने हैं, प्राइमर क्या है, टैग एक्यू क्या है, फंक्शन क्या है, किससे आइसोलेट करेंगे,